किसी काल विशेष में प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा के बहाने से नैमिषारण्य गए। तो नैमिषारण्य में उन्होंने नर नारायण को देखा। तो वहाँ पर उनका नैमिषारण्य में नर नारायण के साथ जो नैमिषारण्य में नर नारायण का आश्रम था, जहाँ पर रह करके तपस्या करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दो तपस्वी बैठे हुए हैं, तपस्या भी कर रहे हैं और साथ साथ धनुष बाण को भी धारण किए हुए हैं। तो एक कैसी तपस्या है, ऐसे देख कर को उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। चिंत्यमासः मनसः कस्य मे विशिखास्त्रिह ऋषीणाम् आश्रमे पुण्ये तीर्थे परम पावने। तो यहाँ पर कहते हैं, जन्मेजय राजा से व्यास जी भगवान कहते हैं, तो घूमते घूमते नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में प्रहलाद जी पहुँचे। तो वहाँ पर उन्होंने दो तपस्वियों को देखा, मुनियों के आश्रमों में भ्रमण किया उन्होंने। तो दो कहते हैं तपस्वियों को देखा। वह दोनों तपस्वी कहते हैं उनके पास में धनुष बाण रखे हुए थे। तो धनुष बाण को देख करके तपस्वी का वेश देख करके चिंतन करने लगे। ये ऋषियों के आश्रम में, पूर्ण तीर्थ आश्रम में, परम पावन में एक कैसे तपस्वी हैं जो धनुष बाण को धारण किए हुए और तपस्या भी कर रहे हैं। हेवं चिंतयतः नैनः कृष्णाजिन्धरौ मुनिः समुन्नते जटाभारौ दृष्टौ धर्मसुतौ तदः। वे चिंतन करने लगे, चिंतिताय अनैने कृष्ण अजिने धरौ मुनि। तो कहते हैं जो काले मृग के बागंबर काले मृग की छाला को धारण किए हैं, और कहते हैं कृष्ण अजिन धारण करने वाले मुनि हैं, जटा धारण करने वाले हैं और धर्म के पुत्र हैं। तो ऐसे जो धर्म के दोनों पुत्र इस प्रकार से कैसे यहाँ पर तपस्या भी करते रहते हैं और दूसरे धनुष बाण को भी धारण किए हुए हैं। तयोरग्रे शुभ्रे तयोरग्रे धृते शुभ्रे धनुषि लक्षणान्विते सारंगे महाजगवंचैव ततः क्षयो महेश्वरी। कहते हैं उन दोनों तपस्वियों जो धर्म के पुत्र थे, नर और नारायण थे, उन दोनों के सामने श्रेष्ठ धनुष भी रखे हुए थे। एक का नाम सारंग, दूसरे का नाम आजगव है। ये दोनों नर और नारायण आजगव नामक धनुष को और सारंग नामक धनुष को धारण किए हुए थे और तपस्या भी कर रहे थे और ध्यान में स्थित थे। ऐसे नर और नारायण दोनों ऋषियों को धर्म के पुत्र हैं, ऐसे उन दोनों को दैत्यों को जो राजा प्रहलाद थे उन्होंने देखा। उनको देख कर के प्रहलाद जी को बड़ा क्रोध आ गया। तो उन्होंने विचार किया और उनके पास में गए और उनके पास में जाकर के कहने लगे। क्या कहने लगे? कहते नहा श्रुतम नैव दृष्टम हि संसारेस्मिन् कदापि हि तपस्य चरणं तीव्रम ततः चापस्य धारणम। कि लोक में ऐसा कभी भी नहीं देखा, ना तो सुना है ना देखा है इस संसार में कि तपस्या भी, तीव्र तपस्या भी और पास में धनुष बाण को भी धारण किए हुए। या तो तपस्या करिए अथवा धनुष बाण को धारण करके युद्ध आदि करिए, किंतु ऐसा विरोध कैसा हो गया? विरोधो यम युगो चाद्य कथम युक्तम कलि प्रियम। है तो युग, ये इस युग में, आद्य युग में ये विरोध कैसा है? तो कलि प्रिय युद्ध है, कलि के जैसा है। सतयुग में तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण से तपो युक्तम, ब्राह्मण को तो तप युक्त कह रखना चाहिए।
और कहते हैं धनुष धारण करने वाले की आवश्यकता क्या है। किम चा अपधारणम चाप धारणम, किम चाप धारणम, यानी धनुष को धारण करने का क्या प्रयोजन है। जबकि वर्तमान काल में तो सतयुग चल रहा था, तो उसमें ब्राह्मण को तो तप से युक्त होना चाहिए, तब धनुष बाण को धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। क्वः जटः धारणम देहे क्वे शुद्धि चबडम विनहु धर्मस्य चरणम युक्तम युवैरो दिव्य भावयो। तो कहाँ पर जटा को धारण किए देह में, और कहाँ शरीर में ही ईशुद्धि यानी धनुष बाण को धारण किए। बड़ी विडम्बना है। धर्म का जो आचरण है, इनका जो धर्म का आचरण है वो ठीक नहीं है, आडंबर मात्र है। इस प्रकार से जो ऐसे भाव से युक्त होकर के, दिव्य भाव से युक्त होकर के ध्यान करते हुए उनको देखा, ऐसे धर्म का आचरण करना, कहते दोनों के लिए धर्म का आचरण करना, ये भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। धर्म आचरण युक्तम युवा दिव्य भावयो, आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ठीक है, किंतु धनुष्वाण को त्याग देना चाहिए। या तो धर्म का आचरण करें अथवा धनुष्वाण को धारण करने, किंतु आप ब्राह्मण हैं, इसी हेतु से आप धर्म का ही आचरण करना ठीक है, धनुष्वाण को धारण करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने नर और नारायण को कहा। नर नारायण ने भी प्रहलाद जी को वाणी सुन करके कहते हैं, इति हि तस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच भारत काते चिंतात्र दैत्रेन्द्र वृतः तपसि चावयो। नर और नारायण प्रहलाद मुनि की वाणी को सुन करके, प्रहलाद जी की वाणी को सुन करके कहते हैं, हे दैत्येंद्र, हम तो दोनों में समर्थ है, तपस्या करने में भी समर्थ हैं और धनुष बाण धारण करने में समर्थ हैं। हमारी तपस्या के विषय में आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य सती यत कुर्यात तत्संपद्येता तस्य ही आवाम कार्यदे मंद समर्थौ लोक विश्रुतौ। तो कहते हैं, नर और नारायण कहते हैं, हम दोनों कैसे समर्थ हैं। सामर्थ संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ होता है तत्संपद्यते, उसको संपादन कर लेता है। हम दोनों कार्यों में समर्थ हैं, ये लोक में विख्यात है। तपस्या में भी हम श्रेष्ठ हैं और धनुष बाण धारण करने में भी हम कुशल हैं। युद्धे तपसि सामर्थ्यम त्वं पुनः किं करिष्यसि गच्छ मार्गे यथा कामम कस्मात् अत्र विकथ्यसे। हम युद्ध करने में भी समर्थ हैं और तपस्या करने में भी समर्थ हैं। हमारे विषय में आपको चिंतन करने की जरूरत नहीं है। और हमसे इस प्रकार से पूछ करके क्या करोगे। गच्छ मार्ग यथा कामम, तुम्हारी जैसी इच्छा है वहाँ पर चले जाइए, अपनी कामना के अनुसार, इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार अपने रास्ते को चले जाइए। अत्र विकथ्यते, यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों बना रहे हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी से नर और नारायण ने कहा। नर नारायण की वाणी को सुनकर के प्रहलाद जी कहते हैं, तापसौ मंद बुद्धिस्तो मृषावाम गर्भ मोहितो मयि तिष्ठति दैत्येन्द्र धर्म सेतु प्रवर्तके। तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे तापसौ, तुम मंद बुद्धि वाले हो, वृषा ही गर्भ से मोहित हो रहे हो। मैं दैत्यों के राजा मेरे रहने पर जो धर्म के सेतु का प्रवर्तक है, मेरे सामने आप ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते। या तो आप तपस्या करिए या अथवा युद्ध करिए। न युक्तम एतत् तीर्थे अस्मिन् धर्माचरणं पुनः का शक्तिस्तव युद्धे यदि दस्यद्य तपोधना। कहते हैं इस तीर्थ में ये ठीक नहीं है। इस तीर्थ में तो धर्म का आचरण ही करना चाहिए आपको। हे तपधनो, यदि तुम में शक्ति है तो युद्ध में अपनी उस शक्ति को दिखलाइए। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा, मैं अभी युद्ध में अभी आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ। अब मैं आप में कितनी शक्ति है उसी युद्ध में आप अभी प्रदर्शित करिए।
तो कहते हैं जिस प्रकार से प्रहलाद मुनि ने ऐसी वाणी कहा, प्रहलाद जी ने ऐसी वाणी कही, तो प्रहलाद जी की वाणी को सुन करके नर और नारायण कहते हैं तदा कर्ण्यम वचस्तस्य नरस्तम प्रत्युवाचः युध्यस्वाद्य मया सार्धम यदि ते मतिरीदृशि। तो यहाँ पर कहते हैं जब प्रहलाद जी की वाणी को सुनकर के नर कहते हैं कि हे प्रहलाद आओ मेरे साथ युद्ध करो, तुम में तुम्हारी जैसी बुद्धि है, यदि आपकी ऐसी धारणा है, यदि आपकी ये मति है, बुद्धि है, तो आज ही मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। हे सिरों में अधम, असुरों में अधम, मैं आज ही तुम्हारे सिर को धड़ से विहीन कर दूंगा। यदि तुमको युद्ध करने की श्रद्धा है तो मेरे साथ युद्ध करिए। न ते पश्चात भविष्यति कदाचना, इसके बाद तुम्हारे को आगे किसी के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी ने नर की वाणी को सुना, तो नर की वाणी को सुन करके कहते हैं एन केनापि उपायेन जेष्यामि तावुभावपि नर नारायणो दान्तौ ऋषि तपसे समन्वितौ। प्रहलाद जी कहते हैं मैं जिस किसी उपाय के द्वारा तुम दोनों ऋषि नर और नारायण को जीतूंगा। इस प्रकार से दोनों नर और नारायण के साथ प्रहलाद मुनि का युद्ध होने लगा। नरोपि धनुरादाये सरांस तीव्रान् शिलांसितान् मोचः बहुशः क्रोधात् प्रहलादो परिपार्थिवा। तो कहते हैं नर भी धनुष को धारण करके जो शिला के ऊपर तेज धार किए हुए थे, ऐसे बाणों को धनुष के ऊपर धारण करके प्रहलाद जी के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़ने लगे। इस प्रकार से प्रहलाद जी के साथ नर का और नारायण का युद्ध होने लगा। बभूवः युद्धं तुमुलं तयोस्तु जयेशिणो पार्थिव दैत्य देव दैत्यो बभर्षुराकाशपते तस्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रहृष्टचित्तः। कहते नर और नारायण का प्रहलाद जी के साथ जब युद्ध हुआ तो भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा और एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वहां पर आ गए। उसी काल में उस युद्ध को देखने के लिए, नर नारायण के युद्ध को देखने के लिए, प्रहलाद जी के साथ नर नारायण का युद्ध देखने के लिए देवता है, ऋषि है, दैत्य है, अन्य अन्य वहां पर एकत्रित हो गए। तो इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं जब वो एकत्रित हो गए आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और आकाश से देवता ऋषि नर और नारायण को जीतने की इच्छा करने लगे। दैत्य प्रहलाद जी को जीतने की इच्छा करने लगे। ततो नारायणं बाणहि प्रहलादश्चाति कर्षितैः बवर्षा सुस्थिरं वीरं धर्मपुत्रं सनातनम्। तो कहते हैं उसी प्रकार से नारायण के ऊपर भी प्रहलाद मुनि ने बाणों को चलाया, बाणों की वर्षा करी। जो सनातन धर्म के पुत्र हैं ऐसे नर और नारायण के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तो दहते परतो दैत्यानाम अधिपम स्थितम सन्निपातो बरे तत्र ददृक्षुणाम बभूवः। कहते दैत्य युद्ध का अवलोकन करने की इच्छा से देवता और दैत्य वहां पर आकाश में स्थित हो गए। अपने अपने पक्ष को विजय पाने की इच्छा से जय जयकार करने लगे। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं अदृष्ट पूर्वम युद्धम वै वर्ततेद्यः सुदारुणम देवर्षयोत गंधर्वा यक्ष किन्नर पन्नवः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अदृष्ट पूर्व युद्धम, ऐसा नर नारायण के साथ प्रहलाद जी का युद्ध देवताओं ने ऋषियों ने पहले कभी नहीं देखा था। अथवा रोमांचकारी जैसा युद्ध नर नारायण और प्रहलाद के साथ हो रहा था, ऐसा युद्ध देवताओं ने ऋषियों ने पहले कभी नहीं देखा। सुदारुण युद्ध। देवर्षि तो गंधर्व यक्ष किन्नर आदि विद्याधर
चारण इस विस्मय को प्राप्त हो गए। नारद आदि ऋषि भी देखने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए। सारे ऋषि मुनि जो आकाशचारी थे, सिद्ध थे, उस युद्ध देखने के लिए आकाश मार्ग पर स्थित हो गए। और कहते हैं प्रहलाद की तरफ से भी बड़े बड़े दैत्य भी, मधुकैटव आदि भी, अन्य अन्य जो है, जो ऐसे जो दैत्य थे जो आकाश मार्ग पे गमन करते थे, वो भी देखने की इच्छा से वहां पर आ गए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, करोति सदृशम युद्धम सिद्धेनादुते सिद्धेनहादिभूते कर्मणा दिने दिने तथा रात्रो कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः। कहते हैं दोनों नर नारायण और प्रहलाद जी का एक ही समान सिद्धि से संपन्न थे। नर और नारायण के अंश से सिद्धि से संपन्न थे। उसी प्रकार से प्रहलाद भी अत्यंत वीर थे। तो दिन दिन प्रतिदिन और रात्रि को भी पुनः पुनः युद्ध करते रहते। दिन प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते रहते थे। दिन में भी युद्ध करते रहते थे और रात्रि को भी युद्ध करते रहते थे। तो कहते हैं इस प्रकार से दोनों का कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। छिन्नम छिन्नम पुनर्दैत्य धनुरत्यंत समाददे तथैव मध्यतश्चापम चिच्छेदा लघु हस्तकहा। इसके पश्चात नारायण ने प्रहलाद जी के धनुष को बीच में से काट दिया। जब बीच में से काट दिया तो प्रहलाद जी ने दूसरा धनुष को उठा लिया, और दूसरे जैसे ही धनुष को उठाया उसी काल में नारायण ने दूसरा धनुष को भी काट दिया। तो कई धनुष को काट दिया। इस प्रकार से अब कभी प्रहलाद जी नारायण के ऊपर प्रहार करते थे, कभी प्रहलाद जी नर के ऊपर प्रहार करते थे। तो कभी कभी नर नारायण प्रहलाद जी के धनुष को भी काट देते थे, बाणों को भी काट देते, धनुष को भी काट देते थे। इस प्रकार से प्रहलाद जी का नर और नारायण के साथ देवताओं के कहते हैं देवताओं के 1 वर्ष तक देवताओं के दिव्य वर्ष शतम तक युद्ध चलता रहा। सप्ततः कृत्यवान आसु सप्तविस्तम जगान दिव्य वर्षे शतम चैव तद्युद्धम परमं तयो। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं देवताओं के जो दिव्य 100 वर्ष होते हैं, तो देवताओं के दिव्य 100 वर्ष तक नर नारायण का और प्रहलाद जी का युद्ध चलता रहा। इस प्रकार से युद्ध को देख करके जातम विस्मये सर्वेशम चाश्रमे। तो वहाँ पर आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों को, अन्य ऋषि मुनियों को, आकाशचारी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हो गया। कहते हैं उसी प्रकार से जब दोनों की किसी की विजय नहीं हुई, देवताओं के दिव्य 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, तब भी ना तो नर नारायण की विजय हुई और ना ही प्रहलाद जी की। उसी काल में भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से आ गए। प्रहलादहस्त्रमसं तत्र जगामाच गदाधरा चतुर्भुजो रमाकांतो तथांगद पद्मभृत। तो कहते हैं प्रहलाद जी जहाँ पर युद्ध कर रहे थे वहीं पर भगवान विष्णु 4 भुजा को धारण करके वहाँ पर अवस्थित हो गए, आ गए। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने सुना कि भगवान विष्णु आए हुए, तो प्रहलाद जी भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके पास में आए। दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपुः सुतः प्रणम्य परया भक्त्या प्राञ्जलि प्रत्युवाचः। तो भगवान विष्णु को देख करके प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात स्तुति करी। देव देव जगन्नाथ भक्तिवत्सल माधव कथं न जितवान् अजौ अहम एतौ तपस्विनौ। प्रहलाद जी कहते हैं हे देवों के देव, हे जगत के नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, ये दोनों मेरे द्वारा कैसे नहीं जीते जा रहे। संग्रामस्तु मया देवा करता पूर्णम शतम समा।
मैंने देवताओं के दिव्य 100 वर्षों तक संग्राम किया है, फिर भी मेरे द्वारा ये जीते नहीं गए। सुराणाम न जितव कसमत में विस्मय महान। तो ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, देवताओं के 100 वर्षों तक मैंने युद्ध किया, फिर भी मेरे द्वारा नहीं जीते गए। ये मेरे को महान विस्मय की प्राप्ति हो रही है। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने भी कहा, हे प्रहलाद जी, सिद्ध विमहु मदन शौच विस्मय कोत्र मारिषा तापसौ न जितात्मानौ नर नारायण जितौ। हे प्रहलाद जी, ये दोनों मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं और सिद्धि से संपन्न हैं, इसमें को आश्चर्य है। ये तपस्वी है, न जितात्मानौ नर नारायण, ये जितात्मा है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं जीते जा सकते। इसलिए हे प्रहलाद जी, तुम वितल लोक को चले जाइए और वहीं पर जा करके मेरी भक्ति करिए। न आभ्याम करो विरोधम तुम तापसाभ्याम महामते। हे महाबुद्धिमान, इन दोनों तपस्वियों के साथ विरोध पैदा न करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु की वाणी को सुन करके प्रहलाद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहाँ से नैमिषारण्य आश्रम को त्याग करके अपने वितल लोक को चले गए। इस प्रकार से प्रहलाद मुनि का युद्ध नर नारायण के साथ एक बार हुआ। तो जन्मेजय ने पूछा कि किस प्रकार से प्रहलाद जी का नर नारायण के साथ युद्ध हुआ, इसमें कारण क्या है? तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि इसमें कारण अहंकारी है। तो अहंकार के द्वारा व्यक्ति युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है, अहंकार से युक्त होकर के व्यक्ति कार्य करता है। अहंकारस्तु सर्वज्ञ मुनिवर धर्म निश्चय राजन संसार मूलम ही त्रिविधः परिकीर्तिता। कहते हैं मुनियों ने जब धर्म का निश्चय किया उस काल में अहंकार को ही मुख्य कारण कहा। अहंकार से व्यक्ति सारे कार्य करता है, जिसके मन में कोई कर्तृत्व भावना है, अहंकार आदि है, तभी वे कार्य करता है। इस प्रकार से अहंकार के द्वारा ही प्रहलाद आदि में युद्ध करने की इच्छा हो गई। अब आगे वर्णन करते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी का और नर नारायण का वृत्तांत कह दिया। अब आगे के वृत्तांत